वल्गैरिटी को प्रमोट करें तो इसके अंदर फिर बात ना थोड़ा सा मजहबी पहलू अख्तियार कर जाती है, क्योंकि इसके अंदर फिर हमारा सबसे बड़ा मसला जो आता है ना वो मजहब का आ जाता है कि हमने अपनी सोसाइटी के अंदर एक मजहबी इतना अपने आप को 70 हुरों वाला कल्चर हमने इतना फैला दिया कि हमारे जिस्म जो है वो उन ख्यालात से पाक होते ही नहीं है, हमारे दिमाग जो है उन सोचों से पाक होते ही नहीं। तो हम अपने जो फ्रस्ट्रेशन है, हमारी जो जिस्मानी फ्रस्ट्रेशन है, वो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे उसका इजहार करने पे मजबूर है। फिर हम चाहे उसको सोशल मीडिया पे सर्च करें, कहीं किसी के इनबॉक्स में कमेंट करें, लेकिन दिन भर हम उसी में मसरूफ होते हैं। अगर कि हमें हल क्या हो सकता है आज के दौर में? अगर हम जैसे हमने जिक्र किया कि डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर के साथ मैं और खलील नासिर साहब भी चलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हमारी तरबियत कुछ ऐसे असातिज़ा के साथ हुई है जिन्होंने हमने इखलाकियात को गिरा में बांध कर लेकर चलने का हवाला दिया है, तहजीब और शाइस्तगी के साथ चलने का दिया है, तो क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह इन चीजों को मैनेज किया जाए? सर हल यही कि देखें, टेक्नोलॉजी रहेगी, जिद्दत रहेगी, लेकिन वहां पे आपको अपने ख्यालात जो हैं उसका अपने जो कंटेंट क्वालिटी है ना उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको वल्गैरिटी से निकलना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट से निकलना पड़ेगा, आपको इमीडिएट व्यूअरशिप से निकलना पड़ेगा, फौरी फायदे से निकल के आपको कौम का सोचना पड़ेगा। पुराने जमाने का आज से 30 साल पहले का लिखारी ये नहीं सोचता था, उसको नहीं पता था कि नौनिहाल की कितनी कापियां छपेंगी, कहानी कितने बच्चों ने पढ़नी, किसी को नहीं पता होता था। आज के 2 मिनट की व्लॉग बनाने वाले बंदे को ये परेशानी जरूर है कि मुझे व्यूज कितने मिलेंगे। तो जब आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे मुआशरा नहीं बना सकते। आपको कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव करना है, डिजिटल मीडियम्स पे जाके अपना कंटेंट पेश करना है, जहां पे गंदगी है वहां पे आपको सफाई करनी है। ये मीडियम्स आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन कंटेंट आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और वो लोग जिन्होंने इसके साथ एक वो कहते हैं ना अपना थोड़ा सा खुद को पसे पुश डाल दिया कि यार ये तो गटर मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें हटके हमें अपना किरदार दोबारा, जो सीनियर हजरात मौजूद हैं, आप मौजूद है, खलील साहब मौजूद है, इब्ने आस मौजूद है, जो बंदा अपनी अपनी अदबी हैसियत में कोशिश कर रहा है उसको इन तमाम मीडियम्स को यूटिलाइज करते हुए डिजिटली लोगों तक पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव कंटेंट पहुंचाना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आता। अच्छा, इसमें